मेरे YouTube के स्नेही जन, बंधुजन, परिवारजन, आप सभी को सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम प्रसंग लाते हैं रामचरितमानस का संपूर्ण अवलोकन करने के बाद हम आप देखते हैं कि रामचरितमानस में पूर्णतः कितना त्याग से भरा हुआ है। पूरे रामचरितमानस में देखिए आप, जितने भी किरदार हैं त्याग किए हैं। किसी ने अपने सुख के लिए त्याग किया, किसी ने लिए दूसरे के सुख के लिए त्याग किया या परोपकार के लिए त्याग किया। सबसे बड़े तो उसमें त्यागी, महात्यागी जैसे रामायण के मुख्य पात्र थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया। आप तो देखते ही हैं उनका त्याग, पिता के वचनों के पालन के लिए राजगद्दी का त्याग, अपनी जनता, राजनीतिक और कूटनीतिक बात, उस तत्कालीन समय के बातों को ध्यान में रखते हुए अपवादों पे लगाम लगाने के लिए अपने धर्म पत्नी का त्याग, लक्ष्मण का रामचरितमानस में जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं हम और आप, तो लक्ष्मण का परित्याग प्रजा के कल्याण के लिए। भगवान राम कहां कहां त्याग किए। लक्ष्मण का त्याग आपसे छुपा ही नहीं है। लक्ष्मण न सिर्फ, लक्ष्मण तो हम आप सुने होंगे कि लक्ष्मण सिर्फ वनवास में गए, युद्ध किए, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण वीर आसन में बिना नींद लिए इतने साल भगवान राम की सुरक्षा में, उनकी संरक्षा में, या कहा जाए उनकी जो भी सेवा में लगे रहते थे, वीरासन में, एक मुद्रा में। लक्ष्मण, भरत का त्याग इतना महान है कि संपूर्ण रामचरितमानस में मतलब इतना भावुक, इतना प्रेम, इतना स्नेह सीखने वाली बात भरत का त्याग। जो माता कैकेयी अपने पुत्र के लिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देती है भरत के लिए। भरत जब ननिहाल से आते हैं तो आप सोचिए, पहले सीधा नंगे पैर दौड़ते जहां भगवान राम पर्णकुटी बना के रहते थे, चित्रकूट तक जाते हैं। वहां से खड़ाऊ सर पे धारण करके आते हैं, मतलब कि स्वयं राजपाट का पुनः त्याग। अब भगवान राम के कहने पर प्रजा के कल्याण हेतु, उन्हीं के नाम से प्रजा के पालन हेतु वनवासी जीवन व्यतीत करना। उर्मिला का परित्याग। आप देखिए, एक नवविवाहिता जोड़ी उर्मिला, नवविवाहिता शादीशुदा, उन्होंने भी अपनी मर्यादा, पति के वचनों का पालन, और जो राजघराने में माताएं थी उनकी देखरेख के लिए उर्मिला का परित्याग। सीता का परित्याग छुपाई किसी से नहीं है। सीता ने तो जगह जगह अपमान भी सहा प्रजा के कल्याण के लिए, जो कि राजा की बेटी थी, राजा की बहू थी। और सबसे बड़ी बात, माँ जगत जननी जगदम्बा, वो माँ जगत जननी स्वयं भगवान श्री राम की धर्म पत्नी थी। उन्होंने कितने अपमान, कितने दुख, कितने कष्ट झेले, उन्होंने कितना परित्याग किया। तो संपूर्ण रामचरितमानस में हम लोग देखते हैं त्याग से भरा पड़ा है। यहां तक कि देखिए, बूढ़े जटायु का अपने शरीर में जानते हैं कि रावण बलिष्ठ है, हमसे सक्षम है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जटायु लड़ जाते हैं रावण से। वो जानते थे कि मैं जीतूंगा, हारूंगा, वो मतलब नहीं था। प्राण संकट में जाएंगे, इसका भी मतलब नहीं था। कर्तव्य का पालन जरूरी था। उन्होंने अपने प्राण कर दिया। तो पूरा रामचरितमानस त्याग से भरा है। यहाँ पे एक दो त्याग और दिखाई पड़ते हैं। बाली का अपने अहंकार, मान लीजिए सुग्रीव से धोखे हुए, कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन बाल के अपने बल, अपने पौरुष, अपने अहंकार की वजह से भाई का त्याग। रावण का अपने क्रोध, बल, पौरुष, अहंकार, निर्लज्जता, हठ धार्मिकता के कारण विभीषण का परित्याग। यहाँ भी परित्याग देखिए, जिन्होंने इस प्रकार का परित्याग किया, स्वस्वार्थ के लिए
अपने स्व बंधुओं का, कुटुंबियों का उसका विनाश हो गया। और जिन्होंने मर्यादा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, लोक जनमानस में एक अच्छी शिक्षा जाने के लिए सब कुछ सहन किया, सब कुछ परित्याग कर दिया, उनका आज आम जनमानस में कितनी बड़ी उनके विषय चरितार्थ उनकी गाई जाती है। तो दोस्तों, त्याग तो हुआ, लेकिन सब त्याग का अर्थ, महत्व दूसरा हो गया, अलग अलग हुआ। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही था कि रामचरितमानस ऐसी कोई छोटी मोटी धार्मिक ग्रंथ या रामायण नहीं है जिसे हम और आप एक साधारण किताब समझते हैं या साधारण ग्रंथ समझते हैं। पूरी शिक्षा दी जाती है कि त्याग बलिदान से भरी हुई। तो मित्रों, मेरा यही था कि अगर हमारे आपकी जिंदगी में, जीवन काल में कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, धर्म की स्थापना हेतु, शांति हेतु, विनम्रता, शालीनता, तो हमें आपको, अपने आप को, हम आपको कहीं न कहीं अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, पाखंड, लोभ इत्यादि का त्याग करना ही चाहिए। अगर ये त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम और आप कहीं न कहीं आगे चल के, अभी तत्काल क्षणिक आनंद मिल सकता है, हो सकता है कि तत्काल के लाभ दिखाई पड़े, लेकिन आगे चलकर मित्रों फिर उसी घोर संकट में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही कहना था। बाकी हम अपने YouTube के माध्यम से आप लोग को अपने परिवार जैसा ही समझते हैं, हम समझते हैं आप लोग भी हमें अपने बस वही प्रेम दीजिए, अपने परिवार जैसा ही, और एक प्लेटफॉर्म मिले हमारे आपके बीच में। बस दोस्तों, अगर कुछ बिंदु ऐसे अच्छे लगे तो हमको भी आपको शेयर कीजिए, अपनी बातें कुछ बताइए, कुछ कमेंट में आप बताइए दोस्तों, और जो भी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा भी लगे दोस्तों। बाकी कम से कम कुछ न कुछ सीखने को मिले हमको, आपसे, आपको हमसे, हम दोनों आपस में विचार विमर्श करते रहें दोस्तों। शेष हरि कृपा। नमस्कार।